गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं स्टेथोस्कोप गले में डालकर वही मोमबत्ती हाथ में लेकर क्यों बैठा हूँ। तो चलिए बता देता हूँ जल्दी से आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और इसका क्या पर्पस है। आज की जो वीडियो है दरअसल वो एक श्रद्धांजलि है एक डॉक्टर को, डॉक्टर अर्चना शर्मा को, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और क्यों सुसाइड कर लिया ये बताता हूँ मैं आपको। उसका ज़िम्मेदार शायद हम सब भी कहीं ना कहीं हैं। और ये जो मोमबत्ती है ये सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ली हुई है। और इससे ज़्यादा शायद मैं उनके कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उनके हाथ में नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए सदा चुनी, मौत को चुना। उनके साथ क्या हुआ था बताता हूँ आपको। थोड़ा कैंडल लग देता हूँ साइड में, फिर बताता हूँ आपको। तो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने एक पेशेंट की डिलीवरी करवाई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी, वो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर थी। उन्होंने एक पेशेंट की डिलीवरी करवाई और उसको एक रेयर कंडीशन क्रिएट हो गई जिसे PPH कहते हैं, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज। इसमें क्या होता है, डिलीवरी करवाने के बाद ब्लड बंद नहीं होता और पेशेंट को बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और ये कोई नया कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सदियों से ऐसा होता आया है। और एक बार अगर ये किसी को हो जाए तो फिर उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है। ये बात मेडिकल साइंस भी अच्छी तरह से जानती है, ये बात बुक्स में भी लिखी हुई है और ये बात सभी डॉक्टर्स जानते हैं। फिर भी लोगों ने, जब ये घटना हुई, उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन जो मदर थी वो नहीं बच पाई इसी इशू की वजह से। इसके बाद वहाँ खूब हंगामा हुआ और पब्लिक इकट्ठा हो गई। पब्लिक ने, जैसा कि होता आया, और पब्लिक ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दी पुलिस में, और पुलिस में उनके ख़िलाफ़ मर्डर का केस दर्ज हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सब मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, जो हुआ बस वो बताऊंगा। तो इस वजह से उनको अपने अंदर इतनी गिल्टी फील हुई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, वो भी मैं शेयर करूँगा आपसे अगर मुझे कहीं कॉपी दिख गई उसकी तो। लेकिन यहाँ कुछ सवाल आते हैं हमारे सामने। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स लापरवाही नहीं करते हैं लापरवाही, नो डाउट। लेकिन जब एक केस के बारे में पता है कि ये केस एक्सेप्शनल होता है और अगर ये हो जाए तो फिर उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तो मैं नहीं समझता कि उसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही वाली बात सामने आती है। क्योंकि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। डॉक्टर भी एक इंसान है। डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है किसी पेशेंट को बचाने की, गारंटी नहीं ले सकता। शरीर ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्टर ने नहीं बनाया। शरीर ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है, और वही जानता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसको ठीक करने की, उसको बनाने की नहीं ट्रेनिंग दी जाती है उसको, ना ही वो बना सकता है। अब इनको जो ये कॉम्प्लिकेशन हुआ इनके पेशेंट के साथ, ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशन, देखिए जब भी कोई सर्जरी होती है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जिनके बारे में मेडिकल की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता, या फला कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो डॉक्टर की लापरवाही में नहीं आते। ये सब जानते हुए भी प्रेशर की वजह से या चाहे जो भी वजह रही हो, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस या मर्डर का केस दर्ज किया गया। और आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर के ऊपर अगर मर्डर का केस दर्ज हो जाए तो उसका मेडिकल करियर बिल्कुल ख़त्म है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक नॉर्मल किसी के साथ भी हो सकता है। क्यों, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या उन डॉक्टर की उस बेबी की मम्मी को मारने की कोई इच्छा थी या कोई उनको फ़ायदा था इस चीज़ में जो उन्होंने उसको मर्डर किया। अगर हम ये मान भी लें कि ये मर्डर केस है, तो इस मर्डर केस का मोटिव क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। और जब मेडिकल साइंस इस बात को मानती है और जानती है कि PPH होना एक एक्सेप्शनल कॉम्प्लिकेशन है और अगर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर ये सब बातें उनके डिफेंस में काम क्यों नहीं आ सकी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। खैर, जो भी हुआ, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, और अपने हस्बैंड के भी लिखा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरी एक मम्मी की कमी महसूस ना होने दी जाए। उनकी एज सिर्फ 40 ईयर्स थी और 40 ईयर्स में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बुजुर्ग थी, अपना केस लड़ती, कदम उठाती या नहीं, ये कदम उठाकर उन्होंने गलती करी।
तो जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि गलती नहीं करी, बल्कि गलती हम लोगों से हुई कि हमने एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर खो दिया। और इसके अलावा गलती मैं उनकी यूँ नहीं कहूँगा कि अगर किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया तो आप समझ सकते हो कि अगर वो सब्ज़ी लेने भी जाएगा ना तो क्या कहेंगे, वो आ रहा है, उसने मर्डर किया है, ऐसे ऐसे, मतलब गॉसिप शुरू हो जाती है फ़ौरन उसको देखते ही। तो आप सोचो कि एक डॉक्टर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, बेगुनाह होते हुए भी। और मतलब मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला गलत हुआ या मतलब जो भी कुछ हुआ, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। वो अपनी अपनी बॉडीज़ हैं, अपना अपना सब काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बस। सही गलत या उसकी कोई लड़ाई नहीं है, मैं एक ह्यूमन एंगल से मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई कहना चाहिए कानूनविद नहीं हूँ, ना मैंने कानून की पढ़ाई करी है, मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ें। एक्चुअली आज टॉपिक तो मेरा कोई और था जिस पर मेरा वीडियो बनाने का मन था, लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि एक चीज़ जब साफ साफ किताबों में लिखी हुई है कि इस चीज़ का कोई क्योर नहीं है या ये चीज़ एक एक्सेप्शन है, तो फिर उसकी सज़ा कोई इंसान भुगते या कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, तो मैं नहीं समझता कि ये बात किसी हद तक जायज़ है। रहा सवाल उनके कायर होने का या ना होने का, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि कायर हम लोग हैं, वो कायर नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल केस में अगर एक नॉर्मल आदमी आत्महत्या करता तो मैं ये मानता कि हाँ ये उसकी ये कॉवर्डाइज थी, उसका एक कायरपना था कि उसने आत्महत्या करी। लेकिन उन्होंने आत्महत्या करी उस मॉब की वजह से जिसने उन पर प्रेशर बनाया और उनको बेवजह सज़ा दिलवाई, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है। बेवजह इसलिए क्योंकि ना तो उनकी कोई इंटेंशन मुझे लगता है कि, या किसी उनकी नहीं, किसी भी डॉक्टर की कोई ऐसी इंटेंशन कभी नहीं होती कि उनका पेशेंट मरे। और दूसरी, क्योंकि डॉक्टर को कसम दिलाई जाती है पेशेंट को बचाने की, पेशेंट को मारने की नहीं कसम दिलाई जाती है उनको। मेडिकल कॉलेज में जब मेडिकल से पास आउट होकर निकलते हैं डॉक्टर्स, तो उनको एक कसम दिलाई जाती है जिसमें उनसे ये कहा जाता है कि पेशेंट को बचाने की आप हर तरह से कोशिश करोगे। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल नेग्लिजेंस कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ साफ़ है, तो उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि आना चाहिए। आया या नहीं आया वो एक बहुत लंबा विषय है डिस्कशन का, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं आना चाहिए, मेरा अपना ये ओपिनियन है। तो मेरी सिंपैथी उनकी पूरी फैमिली के साथ है, और मैं ये ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करूँगा, कामना करूँगा कि वो जहाँ भी रहें शांति से रहें, सुकून से रहें। क्या कहूँ, बस ये है कि एक अच्छा डॉक्टर हम लोगों ने खो दिया। इस चीज़, उनकी जो जगह है वो दुनिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगी उस जगह को। और ये सब, इन सब चीज़ों के हम लोग आदी हो गए हैं, कैंडल मार्च निकालना, ये सब करना, ये तो पता ही है दुनिया की ये रीत है। तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो बस क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ कि जो हुआ कोई मेरा गलत हुआ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगला किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।